अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वीकली टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। कैसी 100 इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, कोई डाउट ही नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि पिछले 3-4 वीक से मैं आप लोगों से अर्ज़ कर रहा हूं कि प्राइस इज़ बुलिश बुलिश बुलिश। अभी भी वो बुलिश है, कोई सेल सेंटीमेंट फ़िलहाल प्राइस में नहीं है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में हम चलते हैं, ओजीडीसी की तरफ बुलिश है भाई। प्राइस ने अभी रिसेंटली जो अपना स्विंग हाई ब्रेक किया है, इसी के रीटेस्ट पर अगर आपको कोई बाइंग रीज़न मिले तो इसी के रीटेस्ट पर, यानी 290 के आसपास। अगर 290, मैं एक जोन बना देता हूँ आपको, 290 से 280 ये सारे का सारा बाय जोन है। ओजीडीसी की बाय ही देखेंगे, एटीआरएल की भी हम बाय देखेंगे। गैर ज़रूरी चीज़ें मैं मिटा दूँ जिनका काम हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया। एटीआरएल जो है वो जा रहा है जनाब 728 की तरफ, और आप इसको हर डेली के 4 एच के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही करेंगे। पीओएल भी 638 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आप इसको हर डेली के 4 एच के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। जबकि मैं आप लोगों को ये बारहा बता रहा हूँ, हर वीक बताता हूँ कि एक्चुअल बाइंग 638 के बाद आएगी। पीएसओ भी जनाब 494 तक के लिए बुलिश है, हर डेली के 4 एच के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। पीपीएल भी बुलिश है, हर डेली के 4 एच के वीकली के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। एनआरएल ने भी अजीबोगरीब काम किया है। तो मतलब एनआरएल ने एक अजीब सा पैटर्न बनाने के बाद और अचानक ही उसने अपना एक यू टर्न लिया है। तो इस यू टर्न को हम फ़िलहाल एंडोर्स करने की कोशिश करेंगे और इसी को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अभी आपने इसको हर डेली के 4 एच के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही देखना है, सेल मत देखें। पीआरएल की अगर मैं बात करूं तो पीआरएल यार ये लिक्विडिटी लेवल से ऊपर नहीं क्लोज कर पा रहा है, इसमें आप थोड़ा एहतियात करें। 38.60 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो आप इसको बाय देखिएगा। हब पावर कंपनी जो है फाइनली वो सेलर्स का जोर तोड़ बैठी, आप हर डेली के 4 एच के फेयर वैल्यू गैप से इसको भी बाय देखें। माड़ी इंजीनियर्स माड़ी जो एनर्जीज माड़ी एनर्जीज जो है, इसने भी फाइनली जो अपनी रेजिस्टेंस थी 723 से 717 के दरमियान, उसे ब्रेक कर दिया। यही अब उसके लिए बाय जोन रहेगा हमारी नज़र में। सिनर्जी की अगर मैं बात करूं तो सिनर्जी बुलिश नहीं हुआ है, सिनर्जी को बुलिश होने के लिए अभी बहुत काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा एहतियात करें, फ़िलहाल सेल भी ना करें। एसएसजीसी भी अभी बुलिश नहीं हुआ है, इसकी बाय करने के लिए आपको मज़ीद वेट करना पड़ेगा। 37 रुपये 23 पैसे से ऊपर प्राइस कोई वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो ही आपने इसको बाय करना है, फ़िलहाल नहीं करना। एसएनजीपी भी जब तक 122 रुपये 20 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करता, आपने इसको बाय नहीं करना है। सॉरी। और इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स की तरफ हम चलते हैं। मेज़ान बैंक मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों से कहा था, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे पिछले वीक का एनालिसिस जाकर देखिएगा। मैंने लास्ट वीक भी अर्ज़ किया था कि मेज़ान बैंक को हर डेली के 4 एच के फेयर वैल्यू गैप से बाय करना है। अभी भी मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेज़ान बैंक को बाय ही करना है। 454 रुपये से लेकर और 448 रुपये, ये सारे का सारा बाय जोन है। हर डेली के 4 एच के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। फैसल बैंक को भी आप बाय करेंगे, 98.70 उसका टारगेट है। हर डेली के 4 एच के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। मैंने लास्ट वीक एमसीबी भी बताया था आप लोगों को बाय करने के लिए। हर डेली के 4 एच के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे भी बाय करेंगे। एचपीएल को भी आप हर डेली के 4 एच के फेयर वैल्यू गैप से फ़िलहाल बाय ही देखेंगे। बैंक इस्लामी पाकिस्तान, बैंक इस्लामी ये मैंने देखेंगे जोन बनाकर आपको दिया था, आप इसी चैनल पर जाकर हमारी वीडियो देख सकते हैं। 32.62 से लेके 33.10 के दरमियान मैंने कहा था ये सारे का सारा बाय जोन है। अब यहाँ से आपको बाय देखनी है। अब बाय देखनी का क्या मतलब होता है भाई, मेरी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो फेयर वैल्यू गैप है। मैं फेयर वैल्यू गैप और स्विंग लेवल्स की बुनियाद के ऊपर अपनी एंट्रीज को प्लान करता हूँ। अगर आपको हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी समझ में आ रही है, अगर आप मेरे चैनल पर कुछ अरसे से हो और आप देख रहे हो कि हमारे जो ट्रेडिंग एनालिसिस हैं वो कुछ ना कुछ हद तक काम कर रहे हैं और आप हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो स्क्रीन पे आपके सामने दी गैम्बिस्ट एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। आप उस नंबर पर रब्ता करके हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स के नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हो। बीआईपीएल का जो
नेक्स्ट टारगेट है वो भाई 35.90 रुपीज़ है। तो आप हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से इसको बाय ही करोगे। यूपीएल को हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही करोगे। सेल की फ़िलहाल कोई रीज़न नहीं है। सीमेंट सेक्टर में मैं जाता हूँ पीआईओसी की तरफ। पीआईओसी ने जब तक इस वीकली फेयर वैल्यू गैप 364.90 से लेके 378 के दरमियान, ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है पीआईओसी, जब तक इससे ऊपर ऊपर है आप इसमें बाय सेटअप से ही देखेंगे। हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखेंगे। कोहार्ट्स इवन मैंने अर्ज किया था ये लाइन लगा के लास्ट वीक के 112.24, ये इसका बाय जोन है। यहाँ से हम इसकी बाय देखेंगे। तो फिलहाल आप इसकी बाय ही देखें। हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से इसकी बाय देखें। डीजी खान सीमेंट की फ़िलहाल आपने कोई बाय नहीं देखनी। डीजी खान सीमेंट में अगर आप सेल कर सकते हैं तो हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप इसकी फ़िलहाल सेल देखें, बाय मत देखें। लकी सीमेंट जो है वो अपने बाय जोन में एंटर हो गया है। हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से इसकी बाय देखेंगे। मैपल लीफ सीमेंट जो है वो अपने बाय जोन में एंटर होने के बाद वहीं क्लोजिंग कर गया है। तो अब मैपल लीफ सीमेंट जो है उसे इमीडिएटली बाय नहीं किया जा सकता। अब आपको ये जो इसका बाय जोन है 108 से 114 रुपये के दरमियान, अब इसके अंदर प्राइस आएगी तो फिर बाय देखेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप सेल कर सकते हैं तो इसको सेल करें। चिराट सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो चिराट सीमेंट को भी शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप सेल कर सकते हैं तो हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से सेल करें। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में नेट सोल की अगर मैं बात करूं, प्राइस क्लोज तो कर चुकी है उस लेवल के ऊपर जो मैंने आपको बताया था, बट प्राइस एक्सपेंड नहीं कर पा रही। लेकिन फिर भी हमें हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से इसको बाय ही देखना है। एवीएन की अगर मैं बात करूं तो शदीद तरीन कंसोलिडेशन है। जब तक प्राइस 46 रुपये 35 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती, आप इसकी बाय सेल से परहेज़ करें। सिस्टम्स लिमिटेड की भी बाय सेल से फ़िलहाल परहेज़ करें। 171 रुपये 50 पैसे से ऊपर मुझे वीकली कैंडल की क्लोजिंग चाहिए बाय करने के लिए। टीआरजी बाय सेल से परहेज़ करें जब तक प्राइस 79.51 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज ना करे, इसकी बाय ना करें। और सेल तो बिल्कुल भी नहीं करनी। एयर लिंक की अगर मैं बात करूं तो एयर लिंक जो है इसको आप अग्रेसिव बाइंग देख सकते हो। हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप इसकी बाय देख सकते हो। फूड एंड पर्सनल केयर में यूनिटी फूड्स की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल बाय नहीं करना भाई। यूनिटी फूड में आपने फिलहाल बाय नहीं करना। प्राइस को इजाज़त दें कि ये जो उसने एक ग्रीन कैंडल बनाई है 22 रुपये 17 पैसे वाली, इससे ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो हम बाय देखेंगे, यानी हमें डबल कंफर्मेशन चाहिए। एफ को आप फाइनली बाय कर सकते हैं। और 20.98 ये सारे का सारा आप, ये जो लाइन मैंने लगाई है ये आपका बाय जोन है। इसको हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप बाय देखेंगे। फर्टिलाइजर सेक्टर में एफएफसी ने फिर कांट कर दिया भाई। ये अच्छा इसका प्राइस एक्शन नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर तो आप एग्रेसिव प्लेयर हो, अगर आपको एग्रेसिव ट्रेडिंग करना पसंद है तो फिर आप 586 रुपये से 592 रुपये के दरमियान इसकी बाय ढूंढ सकते हो। अदरवाइज प्राइस को 599 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करने तो फिर इसकी बाय करना। एंग्रो फर्टिलाइजर, नो डाउट अबाउट दैट, हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। फातिमा फर्टिलाइजर ने फाइनली स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दिया है तो आप इसको हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही देखने की कोशिश करेंगे। ऑटोमोबाइल्स सेक्टर में मैं एज कार की बात करूं, फिलहाल कोई बाय सेल नहीं बनती भाई। सेल से भी परहेज़ करें, प्राइस ने नीचे जाना छोड़ दिया। गंधारा ऑटोमोबाइल्स शदीद तरीन स्ट्रगल, और बाय सेल से परहेज़ करें यार, मैं यही अर्ज़ कर सकता हूँ आपसे। DFML को आप सेल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही। बाय कब करेंगे? अगर प्राइस ने वीकली कैंडल 23 रुपये 70 पैसे से ऊपर क्लोज कर दी तो बाय करेंगे। अदरवाइज आप 23 रुपये 10 पैसे से लेके 23 रुपये 70 पैसे के दरमियान दरमियान इसकी सेल अगर कर सकते हैं तो करेंगे। SAZEW बहुत अजीबो गरीब प्राइस एक्शन है, क्या मैं बाय कर लूँ? अभी बाय ना कीजिएगा। ये जो कैंडल प्राइस ने बनाई है ये वाली 1770, इससे ऊपर एक और वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो फिर इसकी बाय देखिएगा। फिलहाल बाय ना देखें क्योंकि प्राइस अपनी रेजिस्टेंस तक पहुंच रही है और वहां से वो नीचे गिर सकती है। MTL की अगर मैं बात करूं थोड़ी देर के लिए इसे बाय किया जा सकता है। एक्चुअल बाइंग कब आएगी? 541 से ऊपर जब प्राइस वीकली कैंडल क्लोज करेगी। आप फिलहाल भी आप इसको MTL को हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही देखेंगे।
हीनो पार्क भाई फ़िलहाल तो सेल है, मेरे पास कोई बाय की रीज़न नहीं है। अगर आप सेल कर सकते हैं तो हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से आप इसको सेल करेंगे। केमिकल, ग्लास एंड सिरेमिक्स सेक्टर में जीजीएल आप खुद देख सकते हो, कोई प्राइस एक्शन नहीं चल रहा है यार, प्राइस में ना नीचे आ रही है ना ऊपर जा रही है। लेकिन फिर भी मैंने आपसे अर्ज़ किया, अगर 27 रुपये 40 पैसे से ऊपर प्राइस वीकली के अंदर क्लोज कर जाती है तो बाय करें, सेल फ़िलहाल ना देखें इसके अंदर। GGGL भाई 11 रुपये 39 पैसे से ऊपर क्यों क्लोज नहीं कर सका? आप मेरे पिछले 3-4 वीक्स का एनालिसिस जाकर देखें, मैंने ये कैंडल का हाई मार्क किया हुआ है 11.39 रुपीज़। मैंने कहा इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग होगी हम बुलिश हो जाएंगे, हो ही नहीं रही। आप ये देखें, इस कैंडल ने भी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं की भाई। जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी इसकी बाय से परहेज कर लें। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सिटी फार्मास्यूटिकल को वो अपने रेजिस्टेंस लेवल को दोबारा रीटेस्ट करने आ गई तो इमीडिएटली इसकी बाइंग अभी आप ना करें। वैसे अग्रेसिव बाइंग अगर आप करना चाहें तो हर डेली के गैप से, कम से कम डेली के गैप से आप इसकी बाय करें। सर्ल की अगर मैं बात करूं तो हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे बाय कर सकते हैं। स्टील सेक्टर में मुगल स्टील की अगर मैं बात करूं तो मुगल स्टील, ये हमने जोन एक बनाकर आपको दिया था लास्ट वीक 96 से लेकर 102.95। मैंने अर्ज किया था कि यहाँ से आप इसकी बाय देखेंगे, बाय तो गई, प्राइस ने रिजेक्शन तो ली, बट ये रिजेक्शन कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो क्या मैं सेल में बैठ जाऊँ? नहीं, अभी भी आप इसको हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही देखेंगे। CSAP भी अभी भी बुलिश है, हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखेंगे। INIL जब प्राइस 192.90 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो इसे बाय देखेंगे। इत्तेफाक बाय चला गया, हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से आप इसको बाय ही देखेंगे। मिसलिनियस सेक्टर्स में DCR अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप में अभी तक नहीं आया। 37 रुपये 48 पैसे से लेकर 37 रुपये 90 पैसे, ये सारे का सारा बाय जोन है। फिलहाल तो DCR में परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। क्लोवर क्लोवर पाकिस्तान जो है कंसोलिडेशन है भाई, 42 रुपये 24 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो बाय करेंगे, सेल फिलहाल नहीं करना है। PAEL को आप बाय कर सकते हैं और प्राइस का जो टारगेट है वो 61.79 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। हर डेली के 4 के फेयरवेल गैप से आप इसे बाय ही करेंगे। ट्रीट को भी जब तक प्राइस 33 रुपये से नीचे क्लोजिंग कर रही है तब तक आप इसकी बाय नहीं देख सकते। तो 33 रुपये से ऊपर इसको वीकली कैंडल क्लोज करने दें, फिर इसकी बाय देखेंगे। SPEL अग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं तो हर डेली के 4 से बाय करें, अदरवाइज सेफ बाइंग 61.21 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो ही सेफ बाइंग आएगी भाई। वेव्स वेव्स जो है वो मैंने अर्ज़ किया था आप लोगों को लास्ट वीक के 14.15 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो हम इसकी बाय करेंगे। लेकिन अगर आप अग्रेसिव प्लेयर हैं तो अभी भी आप इसको हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय देख सकते हैं। ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए की एनालिसिस होते हैं जो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।